हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू और कश्मीर कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इनके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रसंस्करण क्षमता वाले मेगा क्विंटल बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ESA। इसके बारे में और जान लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रुपए की घोषणा की है? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता के लिए नगद पुरस्कार के रूप में 3 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने के इनाम की घोषणा की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने केरल के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक ने वाशिंगटन में आयोजित बैंक के निदेशकों की बैठक में केरल के पुनर्निर्माण पहल के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एपीडा ने किस राज्य से दुबई को बर्मी अंगूर लेटुकू के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए असमिया भाषा में लेटेकू के रूप में संदर्भित ताज़ा बर्मी अंगूर का एक शिपमेंट गुवाहाटी असम से दुबई को निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। इसके बारे में और जान लेते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने बोकारो में झारखंड के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, गिलेन बेरे सिंड्रोम का संबंध किस टीके से होने की सूचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। इसके बारे में और जान लेते हैं। गुइलैन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़े तंत्रिका तंतुओं पर अपने स्वयं के सुरक्षात्मक कोटिंग्स पर हमला करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कारगिल जिले में 57 करोड़ रुपए की लागत से 23 गांवों का विद्युतीकरण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड। इसके बारे में और जान लेते हैं। पावर ग्रिड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कारगिल के जिला प्रशासन को एक वैक्सीन डिलीवरी वैन, 12 आइस लाइनेड रेफ्रिजरेटर और 9 डीप फ्रीजर सौंपे। इसके अलावा पीएमडीपी योजना के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 66 केवी बिजली लाइन नेटवर्क को भी मंजूरी दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में ऑटोमोबाइल के लिए नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी किस जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183वीं जयंती पर। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 183वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अगला क्वेश्चन, अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप सरकार सत्ता में आने पर पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार के लिए बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया ने, या फिर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में की गई है। रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फास्फेटिक उर्वरकों DAP और NPK की उपलब्धता में सुधार करने और भारत को वास्तव में उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाकर आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में जैन गार्डन पर काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। इसके बारे में और जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिभाषा के अनुसार छोटी और मध्यम कंपनियों की टर्नओवर सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 करोड़। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। कॉर्पोरेटिव मामलों में मंत्रालय ने SMC के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए और उधार सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसरो इस साल किस महीने में अपना पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2021 को। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि वह मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के एक भाग के रूप में दिसंबर 2021 में पहले मानव रहित मिशन के प्रक्षेपण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त घंटे लगा रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इसके बारे में और जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आजीविका की पहल को मजबूत करके और हजारों राज्य समर्पित महिला स्वयं सहायता समूह तक पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए हाथ मिलाया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को मॉडर्न को
मॉडर्न की कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिप्ला। इसके बारे में और जान लेते हैं। डीजीसीआई ने सिप्ला को भारत में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्न की कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।